ऑनलाइन बिजनेस शुरू तो कर लिया, लेकिन अब हो रहा है लॉस, तो अब क्या करें? सारी जानकारी थी नहीं, शुरू-शुरू में शुरू तो कर लिया, लेकिन अब क्या करें? इतने नुकसान हो रहे हैं, सामान वापस आ रहा है रिटर्न्स में और रिटर्न्स जो आ रहे हैं वो भी ठीक नहीं आ रहे हैं। जब देखो जब बस लॉस, लॉस, लॉस हो रहा है, फ़ायदा ₹1 का भी नहीं हुआ। तो ऐसे में अब हम करें तो करें क्या? आज मैं इस टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में आपसे बात करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, मेरी बातें अच्छी लगे तो, और वीडियो को क्या कर देना, लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए इस टॉपिक पर हम करते हैं पूरा डिटेल में बात कि ऑनलाइन बिज़नेस पे आपको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? नुकसान हो रहा है तो आप फ़ायदे में किस तरीके से जा सकते हैं? कौन-सी आपको छोटी-छोटी सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए। तो सबसे बड़ी बात है ना एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी। देखो एक्सपेक्टेशंस एक अलग चीज होती है, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी। काम स्टार्ट करते हैं ना तो हम ना सबसे पहले अपनी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना उनका लेवल इतना ज्यादा हाई कर लेते हैं कि हमें रियलिटी समझ में ही नहीं आती है कि आखिर इसकी रियलिटी है क्या। और जब भी आप कोई भी काम करते हैं ना तो उसकी रियलिटी को देखना जरूरी होता है। कोई भी बिजनेस हुआ, कोई भी नौकरी हुई, उसमें एक दिन प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। देखो जॉब का क्या होता है ना, जॉब में आपको हर महीने सैलरी मिल ही जाएगी, ये आपका पक्का होता है। आपसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपका बॉस हर महीने एक मंथली सैलरी फिक्स रहती है, वो मिल ही जाएगा। लेकिन बिजनेस में क्या है ना, बिजनेस में ये है कि आप जैसा परफॉर्म करोगे ना उसी तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई ना रखें, और मेरे ख्याल से तो ना आप शुरू-शुरू में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस रखें ही ना। रियलिटी में चलें, कोई एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है। रियलिटी क्या होती है ना कि आपको बिजनेस में लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आप यही सोच के चलेंगे वाओ यार, मैंने 5,000 लगा के 10,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब बस अब क्या होगा, अब मेरे पास सेल ही सेल आएगी और मैं 10,000 से 50,000 कमा लूंगा, 1 लाख कमा लूंगा, फिर मैं उसी के पैसे उसी में लगाता रहूंगा और दोबारा मैं 1 लाख से 2 लाख बना लूंगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ बिजनेस अच्छे ग्रो कर भी जाते हैं जिनमें आपको पहली बार में ही सफलता भी मिल जाती है शायद कुछ कुछ लोगों को, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा सभी के साथ होता होगा। देखो बिजनेस है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, लगातार आपको काम करते रहना पड़ेगा, मेंटली आपको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि आपको जो रियलिटी है, आपके लॉस हैं, आप उनको भी फेस कर सकें, और जो आपकी प्रॉफिट्स है आप उसमें से अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकें। तो ये टेक्निकलिटी आपको समझनी पड़ेगी, मेंटली फिजिकली हर तरीके से आपको अपने बिजनेस को देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। एक बिजनेस बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है, जैसे कि एक पेड़ होता है ना, उसमें आपने बीज डाल दिया, अब वो धीरे 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 बड़ा होगा। उसी तरीके से बिजनेस होता है, बिजनेस भी धीरे धीरे करके ही ग्रो होता है। आप सोचो कि आपने इस महीने 10,000 रुपए का बिजनेस खोल लिया, 10,000 रुपए लगा के कुछ भी सामान आप ले आए और अगले महीने वो 20,000 या 25,000 आपको कमा के दे देगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफॉर्म पे करें, चाहे आप ऑनलाइन करें या आप ऑफलाइन करें या किसी भी तरीके से करें, कोई भी बिजनेस हुआ, कोई भी कंपनी हुई, वो धीरे धीरे करके ही ग्रो होगी। आप उसके प्लस पॉइंट देखिए, माइनस पॉइंट देखिए, उसमें क्या प्लस है आप उस पर ध्यान दीजिए, आप उसके माइनस पॉइंट देखिए और उनको आप अपने बिजनेस में से, अपने काम में से हटाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो प्लस माइनस पॉइंट को दोनों को समझिए कि अगर कस्टमर आपका आपको रिव्यू भी दे रहा है, अच्छा दे रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखिए, और अगर आपको नेगेटिव रिव्यूज भी आ रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रखिए। तो मोटा मोटा कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए किसी भी काम को करने की, हार मत मानिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो धीरे धीरे आप अपने काम को आगे जरूर ले जाएंगे। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस शुरू में अपने काम से रखने की जरूरत नहीं है। रियलिटी में जिए कि ये हो भी जाएगा और नहीं भी होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर नहीं हुई ये चीजें सक्सेस तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा, जो भी है अपने माइंड में इस तरीके के थॉट्स लेकर चलिए। रियलिटी में जिए, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए, किसी भी कंपनी को खड़ा करने के लिए। तो
पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना रखें, रियलिटी में रखें। लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। लॉस को आपको किस तरीके से झेलना है, प्रॉफिट को किस तरीके से झेलना है, ये आपकी खुद की समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा पॉइंट है ब्रांडिंग और प्रेजेंटेशन। देखो क्या होता है ना, जब भी हम ऑनलाइन बिजनेस करने जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी और जरूरी चीज होती है ब्रांडिंग और प्रेजेंटेशन। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, देखो ये सिर्फ ऑनलाइन में नहीं है, ये ऑफलाइन में, जैसे भी अगर आपका बुटीक है, अगर आपकी शॉप है, तो आप अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के सामने किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी चीज है, और ऑफलाइन में तो क्या होता है ना, आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर को बोल के भी दिखा सकते हो कि देखो ये है, इसमें ये चीज है, इसमें ये स्पेशल है, इसकी ये खासियत है, इसकी ये अच्छाई है, तो ये आप ना उसको बोल के भी समझा सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है ना, जैसे आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट डाला है, वहां पे जो आपका कस्टमर है ना, वो आपसे सिर्फ आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को देखकर ही आपसे रिलेट कर सकता है। आप वो पहले ना आपका डिस्क्रिप्शन बाद में देखेगा, बहुत बाद में, जब वो पहले प्रोडक्ट देखेगा, आपकी तस्वीर देखेगा, आपके प्रोडक्ट की किस तरीके से आपने उसको प्रेजेंट किया हुआ है, उस हिसाब पे, उस बेसिस पे वो आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन तक जाएगा। तो सबसे पहले की है आपकी आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आप ऑनलाइन करने के लिए कई तरीके के टूल्स हैं, अब तो बहुत सारे टूल्स हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कौन कौन से टूल्स यूज करके हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा विजिबल दिखा सकते हैं, तो प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट करें। तो हमें करना क्या है कि हमें अपने प्रोडक्ट को अच्छे से विजिबिलिटी देनी है, अच्छे से प्रेजेंट करना है। अगर आपका फेसबुक या यूट्यूब या आप अपने इंस्टा पे अगर आप अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, आप वीडियोस बनाते हैं, तो उसको बहुत ही खूबसूरती से पहन के दिखाएं। आप अच्छा मेकअप करें, आप एक अच्छा लुक क्रिएट करें, एक अच्छी हेयर स्टाइल बनाएं, बैकग्राउंड अच्छा रखें। तो जितनी अच्छी तरीके से आपका प्रोडक्ट दूसरों के सामने विजिबल होगा ना, उतना ही आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने में फायदा मिलेगा। ये ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों के लिए ही है। अगर ऑनलाइन अगर आप सामान बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो आपको अपनी ब्रांडिंग बहुत ही अच्छी करनी है और अपने सामान को अच्छे से प्रेजेंट करना है। और देखो थर्ड पॉइंट में ना सब लोगों को बताना चाहूंगी कि कंसिस्टेंसी की कमी। हम लोग क्या करते हैं ना, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो या ऑफलाइन बिजनेस हो, हमारे अंदर ना पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पेशेंस रखना किसी भी बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ चालू कर रहे हो ना, तो साल, 2 साल, 3 साल उस काम को दो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 15-20 दिनों में या महीने 2 महीने में ही अपने काम को चेक करके देखता हूँ रिजल्ट देगा या नहीं देगा, तो वो बिल्कुल नहीं देगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑफलाइन भी अगर आप कोई भी शॉप खोलते हो ना, तो आपको 6 महीने, 1 साल या 2 साल तक तो उसको एटलीस्ट रन करके देखना ही चाहिए। क्योंकि देखो जो भी उसके प्लस या माइनस पॉइंट है ना, वो धीरे धीरे ही आपके सामने आएंगे और धीरे धीरे ही आप उनको क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप 1 महीने में ये सोचो यार मेरे पास तो ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन मेरे पास तो ग्राहक ही नहीं आ रहा, कस्टमर ही नहीं आ रहा, तो वो एक बार में नहीं आएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है, कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप उनकी लिस्ट बनाइए कि यहाँ यहाँ पे कमी हो रही है मुझसे, और जो भी प्लस पॉइंट है, जैसे कस्टमर आपके पास आया है, उसने आपसे कोई भी सामान लिया है, जैसे ऑनलाइन लिया है आपसे, तो आप उसके अच्छे रिव्यूज बताइए, ये आपके प्लस पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, आप उससे अच्छे रिव्यूज लीजिए, आप उससे अच्छी एक कस्टमर बेस बनाइए, ताकि वो कस्टमर आपके पास दोबारा भी आए। और वो कब होगा? वो जब होगा जब आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को करेंगे। अगर आप ये दुख करेंगे कि मैं 2 महीने देता हूँ अपने काम के लिए और 2 महीने में मुझे रिजल्ट दिख जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप अभी अपना काम बंद कर दीजिए। तो अगर आपको लंबी ग्रोथ चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपना ब्रांड डेवलप करना है, तो आप कंसिस्टेंसी दीजिए अपने काम को, समय दीजिए, उसके प्लस माइनस पॉइंट देखिए
क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद काम शुरू कीजिए। लगे रहिए, बिल्कुल हार मानने की जरूरत नहीं है, लगे रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं ये बोल रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी जब काम स्टार्ट किया था ना, शुरू शुरू में इतना ज्यादा हैवीनेस होता था कि यार ये काम चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, लेकिन आज मैं बहुत ही सक्सेसफुली अपना काम भी रन कर रही हूँ और आप लोगों के साथ अब ये एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर भी कर रही हूँ। तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए, हार मत मानिए, एक ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे। तो बस लास्ट में दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई भी ब्रांड बनाना चाह रहे हो, कोई भी काम करना चाह रहे हो, होप मत खो, एक ना एक दिन सफलता आपकी जरूर मिलेगी। कंसिस्टेंसी से काम करती रहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन जहां पे भी आप काम कर रहे हो, काम करते रहिए, फायदा जरूर होगा। नुकसान हो रहा है तो देखिए, उसकी बारीकियों को समझिए कि आपको नुकसान कहाँ हो रहा है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।